आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान से पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। अर्थात हमें 15 मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन लेकर आए हैं जो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे आपके लिए कि कैसे प्रश्न आते हैं कि समीकरण को हमें संतुलित करना होता है। पूरी बनाएंगे, उसके बाद संतुलित कराएंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई कमी दिखे तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसे सुधार के आगे बढ़ सकें। तो बढ़ते हैं, देखिए एक एक करके 15 की 15 इक्वेशन आपको बताते हैं। पहले पूरी इक्वेशन लिखना सिखाएंगे आपके लिए, फिर उसके बाद बैलेंस कैसे करते हैं वो पूरी चीज डिटेल के साथ बताते हैं। देखिए पहली रिएक्शन जो है वो यहाँ पर कह रहा है, देखिए प्रश्न ऐसा आएगा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। यानी पहले तो आपको इसको समीकरण लिखनी होगी, उसके बाद में उसे संतुलित करना होगा। तो यहाँ कह रहा है कि जिंक है ये, यानी जिंक का सूत्र क्या होता है हमारे पास में, वो होता है Zn प्लस, फिर आ रहा है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है AgNO3। और क्या बन रहा है इसमें, देखिए बन रहा है जिंक नाइट्रेट। अब जिंक का सूत्र होता है Zn और नाइट्रेट, क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 होती है और Ag की 1 होती है, तो NO3 की भी 1 होती है। तो क्योंकि एक इसके पास जाए Zn, लेकिन Zn की 2 जो है वो नाइट्रेट यानी NO3 का होल ट्वाइस बनाएगा, यहाँ पर याद रखना है। और सिल्वर जो है, ये सिल्वर जो है वो अलग है, हमारे पास में दिया हुआ सिल्वर Ag, तो ये हमारा अलग तैयार हो गया। ये है जिंक नाइट्रेट का सूत्र। ये तो हमारी होगी रासायनिक अभिक्रिया। अब इसे करना है बैलेंस। देखिए तो बैलेंस करते हैं तो एक एक चीज को बताते हैं। देखिए इधर जो परमाणुओं की संख्या है और इधर जो परमाणु संख्या है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी वो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नहीं तो वो कंकाली रासायनिक अभिक्रिया या ढांचा रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इस समय जो है वो ढांचा या कंकाली रासायनिक अभिक्रिया है। तो बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ Zn 1 है और यहाँ Zn 1 है, ये तो बैलेंस है हमारी। यहाँ Ag 1 है, यहाँ Ag 1 है, लेकिन यहाँ नाइट्रेट देखो NO3 का होल ट्वाइस है, यहाँ NO3 एक ही बार है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर इसमें गुणा करते हैं 2 से। तो क्या हो गया, NO3 2 हो गए, NO3 2 हो गए। लेकिन यहाँ Ag 1 है और यहाँ Ag 2 है। देखो यहाँ Ag 1 है यानी सिल्वर, और यहाँ सिल्वर कितने हो गए 2। तो कोई बात नहीं, यहाँ सिल्वर से 2 से गुणा कर दीजिए और ये हमारी हो गई है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। फिर भी कोई कमी दिखे आपके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी चैनल पर आपके लिए विज्ञान के, अंग्रेजी के और गणित के लेक्चर लगातार मिलते रहेंगे। और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अपनी सुविधा के अनुसार अपने हिसाब से आप गणित पढ़ सकते हैं। तो 9 से लेकर इंटर तक गणित की क्लासेस आपको इसी चैनल में मिलेगी। आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। किसी भी वीडियो में किसी चीज में भी आपको कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कमी जरूर लिखिएगा ताकि हम उसे सुधार कर सकें। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ कह रहा है, अगली रिएक्शन है कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है Mg। तो मैग्नीशियम हो गया, प्लस किससे क्रिया हो रही है इसकी, हाइड्रोजन क्लोराइड से हो रही है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, इसे हाँ, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया होने के बाद क्या बन रहा है, देखिए यहाँ बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा सूत्र Mg, और यहाँ Cl2 आएगा, क्योंकि Mg की बैलेंसी होती है 2 और Cl की होती है 1, तो यहाँ पर MgCl2 आएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो H2 यहाँ लिखेंगे, या हाइड्रोजन हो गई। अब ये अभिक्रिया हो गई, अब इसे करना है बैलेंस हमारे लिए। देखिए तो ये हमारा संतुलित करना है Mg1, तो Mg1 H1, लेकिन H यहाँ 2 है, यहाँ Cl1, यहाँ Cl2 है, तो कोई बात नहीं, यहाँ हम इसे 2 से गुणा कर देंगे और ये हमारी पूरी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। ठीक, बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, यानी अगली समीकरण के लिए। तो यहाँ कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं बुझा चूना, याद रखना, इसे बोलते हैं बुझा चूना। ठीक, और वैसे तो आपको पता ही है, नाम दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की किससे क्रिया हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही है, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हो रही है। इसके बाद क्या बन रहा है, देखिए इसके बाद बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और प्लस यहाँ पर जल है यानी H2O, ये जल बन गया हमारे पास H2O, और ये है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। अब देखते हैं कि ये बैलेंस है या पूरी तरह से या नहीं है। देखिए यहाँ कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है,
ओ कितने, ओ दो यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, कितने हो गए, चार, चार हो गए, तीन ये हो गए वो और एक ये हो गए, चार हो गए। एच कितने हैं यहाँ पर हमारे पास, दो, तो एच भी कितने हैं, दो। कार्बन कितना है, एक, कार्बन कितना है, एक। तो ये हमारी अभिक्रिया जो है वो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया ऑलरेडी है, तो हमें और संतुलित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित ही है। अब बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया होती है, यानी अगर हम एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो यहाँ पे बताना है कि अभिक्रिया क्या होगी और उसे हमें बैलेंस भी करना होगा। तो चलिए, एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, ये है एथेनोइक अम्ल का सूत्र। किससे क्रिया हो रही है इसकी, इसकी हो रही है सोडियम कार्बोनेट से। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na, ठीक है, 2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। अब जब हम मतलब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से करते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है हमारे लिए देखिए सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बनता है CH3, ऐसी रहेगा, COO, ठीक ऐसी रहेगा, और Na को निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा Na, सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, यहाँ लिख देते हैं सोडियम एसीटेट, एसीटेट इसका नाम है। और साथ में क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर निकलेगा जल H2O, और निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम कार्बोनेट से करते हैं तब हमारे लिए सोडियम एसीटेट बनता है, जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये हमारी अभिक्रिया हो गई है। अब इसे करते हैं बैलेंस। देखिए, तो बैलेंस करने के लिए सोडियम यहाँ कितना है, दो, यहाँ सोडियम कितना है, एक, तो यहाँ किससे गुणा करेंगे हम, दो से। तो CH3 कितने हो गए, दो, यहाँ पर CH3, यहाँ भी दो से गुणा कर दीजिए। अब आगे देखते हैं, देखो CH3COO, CH3CO, यानी ये तो बैलेंस है पूरा पूरा। यहाँ H कितने हैं जरा देखिए, दो, तो यहाँ H कितने हैं, दो, ये तो बैलेंस है। आगे देखते हैं, देखिए सोडियम बैलेंस हो गया और ये C भी बैलेंस हो गया। यहाँ पर O कितने हैं, तीन यहाँ पर है, यहाँ देखिए दो और एक, तीन है, यानी अब हमारी अभिक्रिया पूरी तरह से बिल्कुल कंप्लीट है, यानी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब बढ़ते हैं देखिए हम अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होता है, Al। जो एल्यूमिनियम है ये कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहा है, तो कॉपर क्लोराइड क्या होता है, CuCl2, कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है, यानी कि सिल्वर वो सॉरी एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड से हो रही है, तो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, तीन, तो AlCl3 बनेगा यहाँ पर। और कॉपर जो है हमारा बिल्कुल अलग निकल गया, यानी कि Cu हमारा कॉपर जो है वो अलग निकल गया। अब इसे करते हैं बैलेंस। देखिए Al एक है, Al एक है, Cu एक है, Cu एक है, लेकिन Cl यहाँ दो है, यहाँ Cl तीन है, तो बैलेंस ही कैसे बराबर करें। तो इसके Cl दो जो है, यहाँ पर क्लोरीन दो है, तो यहाँ गुणा कर दीजिए दो से, और यहाँ Cl कितना है, तीन, तीन से यहाँ गुणा कर दीजिए। अब देखिए तो कितने हो गए, तीन दूनी छह Cl यहाँ हो गए, तीन दूनी छह Cl यहाँ हो गए। अब एल्यूमिनियम यहाँ कितने हो गए, दो, यहाँ कितने एल्यूमिनियम, एक, तो यहाँ दो से गुणा कर दीजिए। यहाँ कॉपर कितने हैं, यानी Cu कितने हैं, तीन, यहाँ कॉपर कितना है, एक, तो यहाँ किससे गुणा कर दिए, तीन से। तो अब ये अभिक्रिया जो है वो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। आशा करता हूँ कि ये 5 इक्वेशन जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपने लाइक कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और 10 और रह गई वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। कभी भी कोई कमी दिखे किसी भी वीडियो में हमारे लिए, तो आप जो है उसमें कमेंट कीजिएगा ताकि हम उसे सुधार कर सकें। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ कह रहा है हमारे लिए कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से होती है तो अमोनिया बनता है। चलिए भाई, नाइट्रोजन गैस यानी N2 प्लस हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 की अभिक्रिया के बाद बनती है क्या, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ये हमारे पास अमोनिया तैयार हो गई। अब इसे बैलेंस करते हैं। देखिए पहले H देख लो, यहाँ तीन है, यहाँ वो सॉरी यहाँ दो है H के, यहाँ तीन है, तो इसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। कैसे, इसमें दो है तो यहाँ दो से गुणा कर दीजिए, दो तिया छः, यहाँ तीन है H तो यहाँ गुणा कर दिए तीन से, तीन दूनी छः, तो ऐसे देखिए तीन दूनी छः यहाँ बराबर, तीन दूनी छः यहाँ बराबर। N कितने हैं, दो, N देखो अपने आप ही बराबर हो गए। तो यानी नाइट्रोजन की जब अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है तो अमोनिया गैस बनती है। तो ये हमारी पूरी बैलेंस इक्वेशन हो गई, यानी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है दिया हुआ, यहाँ कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड लिखते हैं। देखिए BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड
की अभिक्रिया किससे हो रही है, देखिए सोडियम सल्फेट से। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट हो गया। इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4, बेरियम सल्फेट। और यहाँ क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। आप देखते हैं कि हमारी ये बैलेंस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। यहाँ Ba1, यहाँ Ba1, यहाँ Cl2, यहाँ Cl1, कोई बात नहीं, यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, Na कितने हो गए, 2, Na कितने हो गए, 2, SO4 1 है, SO4 1 है, यानी कि ये अभिक्रिया हमारी पूरी तरह से अब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बन गई है। देखिए अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो यहाँ कह रहा है, देखिए जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। देखिए पूरा इक्वेशन बताते हैं हम आपके लिए। सबसे पहले जिंक है, Zn की अभिक्रिया हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH का मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो क्या बनता है, तब हमारे पास बनता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है Na2ZnO2, ये बनता है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। इसके बाद में निकलती है हाइड्रोजन गैस, निकल जाती है, ये हाइड्रोजन गैस हो गई, ये निकल जाती है। यानी याद रखना कि जब जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो सोडियम जिंकेट बनता है, यानी Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब इसे करते हैं हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में। Zn एक है, Zn एक है, Na कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया, Na हो गया 2, O कितने हो गए, 2, O कितने हैं, 2, H कितने हैं, 2, H कितने हैं, 2, यानी ये हमारी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई है पूरी तरह से। अब बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ कहला है क्लोरीन की शुष्क बुझे चूने से, बुझे चूने के साथ अभिक्रिया हो रही है, देखिए क्लोरीन की। तो यहाँ है हमारे पास में क्लोरीन Cl, क्लोरीन गैस हो गई। शुष्क बुझे चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस, ये अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया करने के बाद में क्या बनता है, यहाँ बनता है हमारे पास ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, इसका नाम है ब्रंजक चूर्ण, ब्रंजक चूर्ण। और इसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। और साथ में निकल जाता है जल H2O, ये हमारा अलग हो जाता है। अब इसे करते हैं हम संतुलित। देखिए यहाँ Cl कितने हैं, 2, यहाँ Cl कितने हैं, 2, यहाँ Ca कितने हैं, 1, यहाँ Ca कितना है, 1, यहाँ O कितने हैं, 2, H कितने हैं, 2, तो H तो 2 है हमारे पास और O एक ही है, एक ही है, यानी कि हमारे पास पूरी रासायनिक अभिक्रिया पहले से बिल्कुल संतुलित है। देखो Ca2 सॉरी Cl2 Cl2, Ca1 Ca1, O कितने, 2, O 1 और 1 2, H कितने हैं, 2, तो H कितने हैं, 2, ये हमारी पहले से ही संतुलित रासायनिक अभिक्रिया तैयार हो गई है। अब बढ़ते हैं देखिए 10वें प्रश्न की ओर, 10वीं रिएक्शन की ओर, जो दिया हुआ यहाँ पर कि कॉपर ऑक्साइड की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहे हैं। देखो कॉपर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CuO, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसकी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया हो रही है, यानी कि H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया हो रही है। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कॉपर ऑक्साइड की क्रिया होती है तो कॉपर जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आ जाता है, यानी कॉपर सल्फेट बनाता है, CuSO4, ये कॉपर सल्फेट बन गया। प्लस में यहाँ है H2 और यहाँ है O, तो ये जल हमारा अलग बन जाएगा H2O। और ये हमारे पास अभिक्रिया जो है वो वास्तव में संतुलित है। देख भी लेते हैं, देखो Cu1 Cu1, O1 और 4 कितने हो गए, 5, 4 और 1 कितने हो गए, 5, H कितने, 2, H कितने, 2, S1 S1, तो ये भी हमारी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। यहाँ हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है 10। अभी हमारे पास बची है 5, वो भी हम आपको कराते हैं बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में। कहीं पर भी कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा, हम उसका जवाब भी देंगे आपके लिए। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, यानी समीकरण हमको दे रखी है, हमें केवल संतुलित करना है। 1 नंबर में प्रश्न आ जाता है एक रिएक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ है आयरन यानी कि Fe की क्रिया हो रही है जल से यानी H2O से,
तो बना रहा है हमारे पास में Fe3O2O4 यानी फेरस ऑक्साइड, और साथ में जल निकल गया हाइड्रोजन। तो चलिए Fe कितने यहाँ पर एक, Fe कितने हैं 3, तो यहाँ हमने 3 से गुणा कर दिया Fe के, तो ये 3 हो गया। H कितने हैं 2, H कितने हैं 2, O यहाँ 1 है, यहाँ O कितने हैं 4, तो यहाँ 4 O हैं, तो यहाँ 4 से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी हमारे लिए। तो H कितने हो गए, 4 दूनी 8 H हो गए, तो यहाँ पर 2 H हैं, तो 4 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 H हमारे पास बराबर हो गए। फिर देख लीजिए Fe कितने 3, Fe कितने 3, H कितने 4 दूनी 8, H कितने 4 दूनी 8, O ऑक्सीजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हैं 4, बिल्कुल पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। अब बढ़ते देखिए अगली रिएक्शन के साथ में, वो ये है देखिए, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो एस का मतलब जो होता है वो होता है सॉलिड यानी ठोस है, ये याद रखना, कहीं एस लिखा हुआ मिल जाए तो ठोस है ये हमारे पास, ठीक। आगे है लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, ये सॉलिड है। इसे गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और हमारे पास में जो है वो ऑक्सीजन निकलता है। हमें करना है बैलेंस, Pb कितना है 1, Pb कितना है 1, N कितना है 2, N कितने हैं यहाँ पर 2, N कितने हैं यहाँ पर 1, चलो एक 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन है 3 दूनी 6, और यहाँ पर है 4, सुनो 4 ये हो गए और 5 ये हो गए, तो यहाँ पे हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ 2 से हमने गुणा करी है, तो यहाँ भी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे पास जैसे Pb 2 हो गए, अब Pb कितने हो गए 2 हो गए। लेकिन अब देखिए N कितने हो गए, 2 दूनी 4, यहाँ गुणा 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर N हो गए। N कितने यहाँ पर 1 है, तो यहाँ किससे गुणा कर दी 4 से, 4 हमारा N हो गए 4। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 3 12, 12 ऑक्सीजन है हमारे पास में, तो 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12, हमारे पास ऑक्सीजन भी पूरे बराबर हो गए। एक बार फिर से चेक कर देते हैं आपके लिए ताकि कोई दिक्कत ना रहे। Pv कितने हैं 2, Pv कितने हैं 2, अब नाइट्रोजन जो होंगे 2 से इसकी गुणा होगी, 2 दूनी 4, 4 नाइट्रोजन हो गए, तो यहाँ पे हमने 4 से गुणा कर रखी, तो 4 नाइट्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने देखिए 2 से यहाँ गुणा होगी, 2 दूनी 4 और 4 3 12 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए। ये 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, यानी ये हमारी अभिक्रिया जो है वो संतुलित हो गई है। अब देखिए अगली वाली समीकरण देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में है, कलर चेंज कर दें ताकि आपको और साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। ये हो गया MnO2, Mn कितना है 1, यहाँ पर Mn कितना है 1, ऑक्सीजन कितने यहाँ 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 ही है, चलो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। H कितने हैं यहाँ पर 1, H कितने हैं यहाँ पर 2, और यहाँ पर Cl कितना है 1, यहाँ Cl कितना है 2, तो पहले तो हमें ऑक्सीजन बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए 2 हो गए। अब यहाँ पर H कितने हैं हमारे पास में 1 है, यहाँ पर H, यहाँ कितने हो गए जरा बताइए, 2 दूनी 4 H हो गए, तो 4 से हमने यहाँ गुणा करी 4 H हो गए। Cl कितने हो गए 4, Cl यहाँ 2 थे, 2 से गुणा कर दी 4, आप पूरी तरह से नहीं, सॉरी यहाँ पर तो हमारे पास Cl ये भी तो है 2, 2 ये हो गए 2 ये हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए 4। चलिए फिर से एक बार देखते हैं, Mn1 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन की गुणा कर दी 2 हो गए, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, क्लोरीन कितने 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो क्लोरीन बराबर हो गई 4, यानी ये हमारी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। अब 2 और रह गई हैं, वो भी दोनों कराते हैं हम आपके लिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। बस इतना ही फिर हम निवेदन है कि लाइक कर दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए ये है 2 एक्शन है हमारे पास में, देखो AQ मतलब होता है जलीय, जलीय द्रव हो गया, ये कहीं AQ लिखा हो यानी एक्वेरियम हो गया, यानी जलीय हो गया। ये G मतलब गैस हो गया, S मतलब सॉलिड हो गया, लिक्विड मतलब हो गया द्रवीय हो जाता है, वो पानी है हमारे पास, ठीक। चलिए आगे जल है, यहाँ पर G गैस है। चलिए अब आगे बराबर करते हैं, पहले A वाली रिएक्शन को लिख देते हैं और इसे बैलेंस करते हैं। Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहे हैं, तो हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और प्लस में जल निकल जा रहा है H2O। चलिए अब बैलेंस करते हैं, नीचे वाली रिएक्शन भी लिख लेते हैं ताकि फिर करें उसे भी। ये है मीथेन CH4 प्लस में ऑक्सीजन O2, फिर निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में निकल रहा है जल H2O। चलिए अब करते हैं इसको हम संतुलित। चलिए यहाँ है CA1, यहाँ CA1, यहाँ O कितने हैं 2 ये हो गए और 2 ये हो गए 4, तो यहाँ O 3 और 1 4, यहाँ H कितने हैं 2, यहाँ H कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 1, कार्बन कितने हैं 1, यानी ये समीकरण जो है वो संतुलित है। ये याद रखना संतुलित है, जब संतुलित है तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया पहले से होती है फिर भी उसे संतुलित करने लगते हैं। तो पहले हम देख लेंगे कि अभिकारकों में परमाणु संख्या और उत्पादों में परमाणु संख्या अगर बराबर है, इसका मतलब वो पहले से ऑलरेडी संतुलित है, तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है।
अब ये आखिरी प्रश्न है यहाँ पर आपका, संतुलित करते हैं इसके लिए। यहाँ C1 है, यहाँ C1 है, यहाँ एच कितने 4, यहाँ एच है 2, चलो अरेंज करते हैं इसके लिए। तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 से गुणा कर दी, 2 दूनी कितने हो गए 4। ऑप्शन कितने यहाँ पर 2, ऑप्शन कितने हो गए 2, ये हो गए 2, ये हो गए 4 चाहिए तो 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए 4 हो गए। अब फिर से देखते हैं सी कितने, कार्बन 1 हो गया। एच कितने 4, 2 दूनी 4। ओ कितने 2 दूनी 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ 4, यानी ये हमारी संतुलित रासायनिक विक्रिया हो गई। आशा करता हूँ कि 15 के 15 जो इक्वेशन है समीकरण वाली जो आपको कराई गई है अच्छे समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। बस एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़िएगा। बस ये कहना है कि जरूरी नहीं अभी पढ़ें, आप बस केवल एक बार विजिट कर लें, अपनी सुविधा के अनुसार देख लें कि कौन सा वीडियो में देखना है, उसे सेव करके रख लें, बेल आइकन दबा दें, आपको वो लगातार वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।